मीटिंग की शुरुआत करा जाए। और आज लगभग लगभग आपको छोड़ के सब नए आए हैं एक तरफ से, और जितना पुराना रहे सब गायब है एक तरफ से। सही है कि नहीं? चले अब ये ध्यान से समझिए माता जी, आप समझिए, इतनी दूरी से आए हैं। प्राकृत, ये मीटिंग चलत के था के प्राकृत के कि प्राकृत आ काओ, प्राकृत का हम आप जानी थी, बचपन से जानत ही, जब से जन्म ले जानत ही, लेकिन हम क्या करते हैं, समझ ना पाते ही कि असली शक्ति यह प्राकृत है। अब प्राकृत का 5 तत्व, का 5 तत्व, जैसे 5 तत्व एक पूरी दुनिया का चलावता है। बात ध्यान समझिए, 5 तत्व पूरी दुनिया का चलावता है। एक एक तत्व आपको बतावते ही। पहला तत्व आप समझें का हो, हवा का, हवा पहला तत्व। दूसरा तत्व का हो पानी, तीसरा तत्व का हो धरती, चौथा सूर्य, पांचवा आसमान, आसमान। अब बात ध्यान से समझिए, ई हवा पहला तत्व, समझिए प्राकृत का काओ ये 5 तत्व, हवा, पानी, धरती, सूर्य और आसमान। अभी जोन हवा अटे, जोन भाई देखा हवा चलती है, इस तरीके से हम आप चाह के भी कितना पैसा खर्चा कर दी, यज्ञ करवा दी, हवन करवा दी, लेकिन इतनी सुरीली हवा इतनी प्यार से इतनी अच्छे से प्राकृत के सिवा के और ना निकाल सके। पहला चीज समझिए। दूसरा चीज आप एक चीज देखिए कि हवा कभी भी हमरे आपके साथ कौनो भेदभाव ना करे कि अमीर है गरीब है, कौने जात के है, कौने धर्म के है, कभो भी ये भेदभाव करे हवा। कभो भी आप देखें केहू ज्यादा हवा मिलत हो, केहू कम मिलत हो, अमीर घरे ज्यादा हवा जाए, गरीब घरे जाबे न करे। कभो हवा भेदभाव करे, कभो ना भेदभाव करे। और हवा ही एक ऐसा चीज है कहो जो हम आप क्या करते हैं, एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हैं। जैसे अब हम सांस लेते हैं, आपो सांस लेता है, क्या पता है, सही है कि ना सर? बात समझिए। तो ये हवा के हमरे आपके शरीर में काम का हुआ है, हमें आपके शरीर में हवा के काम का हुआ है। खून है शरीर में, हवा के माध्यम से क्या होता है, दौड़त है। बात ध्यान समझिए। अब अगर शरीर में हमरे आपके हवा जाप बंद हो जाए, यानी कि नाक से सांस ले बंद, तो डॉक्टर या और लोग चेक करे के बाद क्या कही है कि आप मरिया हैं, खत्म हो गया है धरती से। सही है कि नहीं? क्या चेक करा जाता है, हवा। तो हवा हमारे आपके जीवन में क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधा आप देखें, आज गर्मी काहे ज्यादा बढ़ती है, एक पीछे के कारण समझें। एक पीछे के सिर्फ एक कारण है कि आजकल के जो ठेकेदार हैं सब पेड़ का क्या करत हैं, काट डालत हैं पैसा के लालच के चक्कर में। और ठेकेदारों गलती ना है, पब्लिकों गलती है, जो उनका ओका बेच देता है। जब वायुमंडल कम होए, का वायुमंडल कम होए, तो जाहिर सी बात यह है गर्मी बढ़े कि ना बढ़े, बढ़े। बात समझे। आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले आप देखें, अप्रैलो महीना में थोड़ा थोड़ा ठंडी रहा था, हल्का हल्का। मार्च में पूरा ठंडी रहा है, लेकिन अब की आप देखें कहां पड़ती है। हमरे आपके देश में, भारत देश में 4 महीना के 3 ऋतु होते है कि ना होते, बताओ। 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बरसात। लेकिन अब देखें बरसात भी ना सही से होती है, और ठंडी भी ना सही से पड़ती है, और गर्मी का होती है, दबाए पड़ती है। एक पीछे के कारण का है वायुमंडल, यानी कि हवा। हवा यानी कि हम क्या करते हैं, पेड़ का जितना ज्यादा कटे उतना ज्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़े।
बात समझे। तो का करे क्या है, पेड़ के इज्जत करे क्या है, पेड़ का काटे क्या ना, यह है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ का करे क्या है, लगावे क्या है। बात समझे। फिर अगला तत्व का हुआ है पानी। आज हमरे आपके शरीर में जितना भी यहाँ लगभग 70 से 75% शरीर में का हुआ है, पानी है। खून का वट है पानी। बात समझे। अगर पानी हुए बढ़ जाता है तब वो दिक्कत यह है, और पानी घट गया तब वो दिक्कत है। और निरंतर रूप से बराबर है तो अब एक चीज बताऊं मैं, पानी के अगर आप अच्छा उपयोग करत हैं तो ये अच्छा होता है कि ना हो, अगर बुरा उपयोग करे तो जैसे जहां पानी के कहर आई जात है, आप देखें कितनो व्यवस्था कैला कुछ भी कैला सबका तोड़त चला जाता है कि ना चला जाता। तो ये का बा, प्राकृतिया का प्राकृतिया पानी। हवा का बा प्राकृता, क्योंकि बस में नहीं है। बात समझे। तो का करे क्या है, पानी के पूजा करे क्या है, हवा के पूजा करे क्या है। अब पूजक मतलब ही ना है कि अगरबत्ती जलावा, लवांग कपूर जलावा, जयफल चढ़ावा, नहीं। पूजा का मतलब पूरी जानकारी। हाँ, जाना ओकरे बारे में, समझा। बात समझे। और अगला तत्व का हुआ है धरती का, धरती। अब देखें धरती पृथ्वी का हुआ, पृथ्वी पूरी तरीके से देखें ऐसे नहीं है पृथ्वी, और एक ध्यान नहीं है कि गोल ना है, का ना है, गोल ना है, पूरी तरीके से अंडा के आकार से पृथ्वी है। बात समझे। अब ये पृथ्वी का वटे की ग्रह का ग्रह, पृथ्वी के ही जैसा अनेकों ग्रह, जैसे देखा चंद्रमा देखा था, यो ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है। बात समझे जाए, वही तरीके से पृथ्वी का हुआ ग्रह। ये पृथ्वी पूरी तरीके से का एक साल में 365 दिन लागत है इस सूर्य के एक चक्कर जब लगावत है तो का सूर्य के। और सूर्य कितना बड़ा है तो पता है, पृथ्वी से जितनी बड़ी पृथ्वी है ऐसी 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि जो पृथ्वी है 13 लाख पृथ्वी इतनी हुई जाए तब सूर्य के बराबर हो पाए। बात समझे। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वैसे सूर्य एक ग्रह है, वो अपनी जगह पे सेट है। अब वो नीचे कहना होता है कि वायुमंडल का जो ना है कुछ दूरी तक का है वायुमंडल। जब पृथ्वी घूमा था ना तो सब जहां तक एक वायुमंडल है पूरा लई के घूमत है, और ओकरे ऊपर अगर आप चला गए तो वायुमंडल ना पाइए तो आप ऊपर अटका रही हैं, नीचे उबे नहीं करिए। बात समझे। अब जैसे चंद्रमा पे जो लोग गए रहे हैं तो वो ऊपर क्या करते हैं, कूद कूद के चलत रहे हैं, हुआ सुनाई ना पड़त रहा नहीं। बात आप समझे। जैसे यहाँ वायुमंडल है, हवा है, तो हम बोलत ही आपके कान तक आवाज जाती है। जहां वायुमंडल ना रहे आप वहां कितना भी बोली है आवाज सिर्फ आपके मुंह से निकले, लेकिन क्यों को सुनाई न दे। तो प्रत्यक्ष जैसे कांच के अंदर रहा। हाँ हाँ, ये पार रहा है। हाँ, तो कितना बोला लेकिन अगला सुनना है सर। तो पूरा खेल के क्या है, हवा का। तो अब आप समझे धरती ये पृथ्वी हमने आपके साथ कभी भी भेदभाव करे केहू के साथे करे हो, केहू के साथे ना करे। आज ही पृथ्वी आपका कान आ देती है, सब कुछ देती है। आप जोन चीज बोवा, जोन सब्जी लगावा, खाना खाए बिना लगावा, सब कुछ देती है कि ना देती है। देखे पहले के जमाना में हम देखे कि कुछ लोग रहे, अब बहुत कम मिलत देखे क्या कि सुबह जब 4 पाइस उठे हैं तो सबसे पहले पृथ्वी के का करत रहे हैं, गोड़ धरे, ओकरे बाद फिर पैर रखे, फिर आपन आगे का कार्य करें। बात समझे। सूर्य देव का करते रहे, जल चढ़ावत रहे। लेकिन अब क्या करा जाता है, जोन साहब अभी आप गीत के माध्यम से बताएं कि हम आपन से जोन बनाए भगवान का खुद से
उन्हीं के पूजा करत है, नहीं पूजा करते। जो खुद बनाए, जो प्राकृत क्या है, जो नेचर है, जो दिखाता है, वो का हम क्या करते हैं। जो स्वयं बना है हाँ, वो का बिका गया, मिट गया। वो का नाम मानत है। नहीं, बात समझे, सही है कि वो का क्या करते हैं, ना मानत है। और जो हम स्वयं बनाए ही वही का क्या करते हैं, मानत है। तो ये पृथ्वी आपका सब कुछ देती है, बस आपका समझे ही क्या है कि हम पृथ्वी का समझी। जो हम डूबा ही अंधविश्वास में, अंधविश्वास की दुनिया में, वो अंधविश्वास की दुनिया का छोड़ के एक प्राकृत के दुनिया में आवे प्रयास करें। अब अगला तत्व का हुआ है सूर्य। सूर्य का हुआ आपका बतौवे है। अब सूर्य हमरे आपके शरीर में काम कैसे करत है, बात ध्यान समझे। देखें जैसे पेड़ा, पेड़े के नीचे एक पेड़ आप लगावे, खाद दे, पास दे, निराई करें, गुड़ाई करें, पानी दें, लेकिन वो पेड़ बाढ़े ना, ओका सब कुछ मिले, केवल सूर्य के रोशनी ना मिले तो देखा वो बढ़े ना बढ़े। पेड़ के नीचे देखा गेहूं वगैरह बो देवा जाता है, का होता है कहीं वो छां मार दे है, का केवल सूर्य के प्रकाश ना मिला तो, सिर्फ एक कारण सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य का करत है, एनर्जी देते है, का करत है, एनर्जी देते है। जैसे इस सूर्य पेड़ के नीचे एक पेड़ लगाए पे ना होता है, फसल बोए पे ना होता है, वैसे आप एक चीज समझिए कि हम आप जितना लोग यहाँ बैठे, हम आप भी एक फसल है। का हो भैया, फसल है। जब समय आए पे का हो भाई, कटी जावे, मर जावा जाए ना, मरे मतलब कब हो, कटी गए। जैसे गेहूं का समय है, 2-4 महीने में काट ला, मटर का समय है 2-1 महीने में काट ला, तोड़ ला, सरसों का समय है, वैसे हमरो आपके एक समय है, जो समय आए पे का करब, कटी जाए। बात समझे। अब इस सूर्य हमरे मकान में कैसे काम करत है, जिक्रे भी मकान में आप ही समझ लिया कि सुबेरे 8 बजे से लेके 2 बजे तक एएम पीएम, सुबह 8 से लेके 2 बजे तक अगर आपके मकान में धूप ना लागती है, का ना लागता है, तो आप ही समझें कि धीरे धीरे बीमारी के हुआ का होता है, घर बनाता है। अब बीमारी कौनो भी बीमारी आ सकत, धूप का लागब हमारे मकान में जरूरी है ना। अब देखें साहब, कतो भी पानी भर दे आप और देखा हुआ धूप न लगे, देखा कितना मच्छर कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाता है कि ना होता है। तो वैसे सूर्य का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने शरीर में भी और अपने मकान में भी लागब। अब अगला तत्व का वह है आसमान। देखिए जो आप आसमान ऊपर देखे नीला दिखात है, सही है कि नहीं, नीला दिखात आसमान। अभी नीला आसमान जो दिखाता है अनंत है, आज दिन तक एक एक खोजे चलती है, अभी तक ऊपर का वह है का नाया है। हो सकता है जैसे ही पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे ऊपर भी बहुत सारी ग्रह हैं, यानी तारा वगैरह दिखात ना, ये सब ग्रह हैं, बहुत बड़ा बड़ा। तो हो सके तो हुआ भी इंसानक बस्ती होए या ना होए, सही है कि नहीं। जैसे कहा गया है कि सब बुक में आप पढ़ें तो हर जगह यह दिन गया है कि स्वर्ग है और नर्क है, और हकीकत में केहू स्वर्ग और नर्क अभी तक देखे ना है, कैसा है, सिर्फ सुने यहाँ लिखा है, बाकी केहू देखे ना है। भूत का और भगवान का सिर्फ हमका आपका बतावा जात है, पढ़ावा जात है, लेकिन वास्तव में केहू देखे ना आया, सही है कि नहीं। अब ये 5 तत्व हो गया। अब इन्हीं 5 तत्व से हमारे आपके शरीर कैसे बनी है, एक बारे में आप समझ लें थोड़ा सा। हवा, हवा आपको बताए हवा चलती है, बात समझे। अगला का पानी यानी कि खून। अगला का धरती, धरती काम जितना मांस है हमारे आपके शरीर में धरती हुई है। सूर्य यानी कि गर्मी सबके अंदर है, पसीना सबके होता है, बात समझे। आसमान यानी कि आसमान जैसे खाली है वैसे देखें हमारे आपके शरीर में भी कुछ जगह खाली है, जैसे कान हुई गया, नाक हुई गया, बात समझे। अब यही 5 तत्व से आपके पूरी शरीर चलती है। अब यही 5 तत्व में हम कहते हैं 1 महीना भूखा रहा, 4 साल भूखा रहा, हवा जिन
सास जिन लिया, जे के व्रत रखा था बुलावा उनका, आपका जिंदा केक दिखाऊं। पानी जिन पिया 1 महीना, सूर्य के रोशनी जिन लिया, धरती जिन चला, आसमान के छाया न लिया, तो का लागत कौनो तरीके से आप जिंदा रह पाई ना रह पाई है ना। तो आप ही समझे असलियत में हमारे यह सब भगवान है। कवा यह सब हमारे भगवान है। इन्हीं 5 तत्व हमारे आपके भगवान है। इन्हीं से 5 तत्व से सब चलाता है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, केहू भी हो। हमका आपका बतावे पड़त है छोट बच्चा का कि देखा वो पानी है, वो आगा, लेकिन आप ही बतावे जो ने जानवर घूमाता है, गोरू हाँ, भैंस हाँ, छेड़ी बुकड़ी है, इनका कैसे पता रहा थे कि पानी है। देखे उनके प्यास लागत है, पानी ढूंढ के क्या करते हैं, पी लेते। सही है कि? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही सोचें कि भूत मनइन के काहे पकड़त है और काहे क्यों ना पकड़ते हैं। मनइन देखा भाई क्यों अचानक से मृत्यु हुई जाए, कहीं कह रहे वो अकाल मृत्यु मरा है, वो भूताई गए। ठीक है, चला मनई मनई पकड़ लें, मान ले थोड़ी देर के लिए। रास्ता में आप चले देखें बहुत कुत्ता का एक्सीडेंट हो रहा थे, मर गया थे, तो उन्हों तो अकाल मृत्यु मरे। तो कुत्ता कुत्ता काहे ना पकड़ते हैं भूत बन के। सही है क्या? बस आप ही समझें यह 5 तत्व ऐसा है कि अगर हम मकान में रहते ही अगर ये 5 तत्वों के साथ कतो छेड़खानी करे ही तो एकरी वजह से हमारे पास में समस्या आवत। बात समझें, सिर्फ इन 5 तत्व से हो सकता आप खाना का तो और अग्नि का अपने घर में कहीं और जगह बारे लागे नुकसान करब चालू कर दे। हो सकता नल का आप कहीं ऐसा जगह लगा दें वो नुकसान करे लग। हो सकता आप अपने मकान में ऐसा जगह सोए लागे वो नुकसान आपका करे लग। यानी कि सब कुछ का करता है, यह 5 तत्व करता है। ये नहीं देखा, ये नहीं चाहिए, सबका नहीं सजा देते हैं, सबका सबका, इनके अलावा कोई और सजा नहीं देते। नहीं देखा पृथ्वी पे बहुत आदमी ऐसे चलत रहा थे पैदल और इसे ठें लगी गिर गए तो हाथ पैर सब टूट जाते है। और बहुत आदमी का इसे देख ली है आप, कर्म अच्छा है, एक तल्ला घर है उस नीचे गिर जाते हैं ना तो बच जाते, और साइकिल गिर जाते हैं मर जाते। तो ये धरती जेका चाहे बचाए और जेका चाहे मर डाले। बात समझे? ये हो गया प्राकृत। अब अगला रास्ता है, ध्यान समझिए, अगला रास्ता का है कर्म। कर्म अब देखें जैसे आप प्राकृत का तो माने लागे ना, जैसे हम आपको बताए दे हवा पानी धरती सूर्य आसमान ये है असली भगवान है। बात आप समझे, इनका तो आप माने लागे, लेकिन अगर आप कर्म बुरा करता है, सुबेरे संध्या तक आप झूठ बोले, ठीक, के का पाई चुराई ले, तो ऐसी का हुए आपके साथ भी गलत हो। कहे देखें कर्म बहुत ही जरूरी है आपके जीवन में, कर्म सुधारे पड़े। हर कर्म करे से पहले हमका सोचे क्या है, करी कि ना करी, करी कि ना करी, करी कि ना करी। और कर्म हमारे कहां पे गलत होते हैं, लालच के चक्कर में। क्या चक्कर में? लालच। जैसे लालच आई कि हम कर्म का करें, गलत करें। कर्म अगर बुरा करे तो हमका बुरा सजा मिले। बस फर्क इतना है कि जितना जल्दी सजा मिले उतना कम मिले, और जितना ज्यादा दिन में मिले उतना ज्यादा सजा मिले। बात समझे? इस जगह पे लालच की जगह हमका क्या करे है, धैर्य रखे गए। क्या रखे गए? धैर्य रखे। जैसे अगर हम कोनो कर्म करते ही ना हमरे समझ में आवता है तो हमका वो जगह क्या करे क्या है, लालच ना करे क्या, हमका क्या करे क्या है, धैर्य रखे गए। धैर्य रखे गए होए, चला आज ना भा कल होए, कल ना भा परसों होए, परसों ना भा नरसों होए तो है ये। बस ये सोचे क्या है। बात समझे? लेकिन लालच ना करेगा। इस सत्संग से प्राकृत से आश्रम से जुड़े क्या है, तो प्राकृत का माने क्या है, और कर्म अच्छा करे क्या है, अपने कर्म से केहू का दुखी ना करे क्या है। चेक करत रहे, पैदल भी चलत रहे, अगर एक चींटी भी दिखाई जाती है तो जानबूझ को काम का मारे की जरूरत
नाय है और अनजाने में अगर होई हुआ तो कौनो बात ना है, जायद है। बात समझे। अगला रास्ता का हुआ है सच। कहो सच, यानी कि आप प्राकृत का तो माने लागे, कर्म आप अच्छा करे लागे, फिर आपका का करे के है, सच बोले के है, यानी कि झूठ ना बोले के है। और मनुष्य का सबसे बड़ा पाप का हुआ है झूठ। 100 में सीधी एक बात, यानी कि झूठ ना बोले के है। और एक आप चेक करी हैं, एक सच का छुपावे बिना का, एक सच का छुपावे बिना आपका एक झूठ बोले के पड़े, फिर 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 एक झूठ बोले के पड़े, ऐसे ऐसे क्या करते रही है, बोलत रही है, बोलत रही है, बोलत रही सौ झूठ बोले पड़े, है। 100 झूठ बोले के पड़े, तब वो नहीं छुपा और ऐसे अच्छा है कि अगर हम एक बार में सच बोल रहे तो, खत्म। हाँ, एक बार में सच बोल रहे तो खत्म, सही है कि नहीं। तो क्या करे क्या है, सही है। सच बोले क्या है, झूठ बिल्कुल ना बोले। और अगला रास्ता का वह है भलाई। कहो भलाई, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपका क्या करे क्या है, भलाई करे। जो बीमार है, जो परेशान है, तो का क्या करे क्या है, बतावे क्या है। बात समझे। अगर हम इस 4 रास्ता पे चली, प्राकृत का मानी, कर्म अच्छा करब, सच बोलब, भलाई करब, तो ई का ई 5 शक्ति ना, ई बहुत बड़ी शक्ति है। कवा ये 5 शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप सिर्फ एक बार ये रास्ते पे चल के देखें। कितना दिन, 90 दिन। कितना दिन, 90 दिन। ज्यादा दिन ना कहा था, 90 दिन सिर्फ प्राकृत का माना, कर्म अच्छा करा, सच बोला और भलाई करा, फिर आप देखें आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होए, बुरा ना हो, जो सोचिए वह होए, जो सोचिए वह होए। अगर ये 4 रास्ता से बिछड़ गए तो फिर क्या हो, एक को रास्ता अगर एमा कमजोर हो, जैसे जान ली 4 चक्का गाड़ी है चलती है, अब पूरा हमका चारों चक्का क्या करे क्या है, मेंटेन करे क्या है, मेंटेन के बैठा रहेंगे, आनंद ले क्या है। बात समझे। ठीक। अब यह 5 तत्व आपके साथ ही अच्छा करे। जैसे हम आप जब कुछ बोली थी, क्या करी थी, कुछ बोली थी, तो इस सृष्टि का करत है, सुना था। अच्छा बताओ, ये पेड़ में जाना है कि नहीं, ये बात सबका पता है, पक्का, बिना जान का तो है ना। तो अच्छा अगर इनका हम काटे से रोकत ही, इनका बचावा जाता है, इनके बारे में मीटिंग करा जाता है, तो क्या लागत पेड़ आज खुशी होएगी नहीं, मने मत आपस में बतलात हुई है कि पहला जगह ऐसा मिला है जहां हमका तो कब बचाव भी नहीं, सब चर्चा करा था, नहीं तो सब आओ थे दिखाओ थे कि तो का काटे ही क्या है। सही है कि नहीं। मैं आप बताऊं कहाँ ऐसा सत्संग चलाता है, सही है कि नहीं। जहां प्राकृत के सत्संग चले, हर जगह के तक सत्संग चलता है, पाखंड के सत्संग चलता है, सही है कि नहीं। और अपने की कहा हुआ है कौनो पाखंड ना है। कितना आदमी भूत से, बीमारी से परेशान रहे, आज वो का बहन ठिकाई गए, अच्छा हो गए, भला हो गया उनके, आज वो खुश हैं, खुशहाल हैं। नहीं तो रोज सुबेरे ओझे के लगे जाए, लवंग, कपूर, अगरबत्ती, जयफल, नारियल, मुर्गा, दारू, अंडा, सब लेत देत देत आदमी एक एक घर ऐसा भी देखा गवा कि जो बर्बाद हो गया ओझाई कराए कराए के, लेकिन ठीक ना है बहन। अब ओझा में फर्क का होता है, जैसे जैसे आप समझा भाई हम चीनी रख दे बेटा, ये आपके मकान का हिया रख दे, हम चीनी क्या रखे, हिया रखे चीनी, ठीक है। अब ये है ओझा, समझिए ओझा जब जाते हैं तो का मारा थे, चिवटी। अब जैसे ये चीनी रखी है, जब चीनी रख दे देखा चिवटी आवत है कि ना आवत है, स्वाभाविक है। तो ओझा का करत हैं, जात हैं तो वह चिवटी मारत हैं, का मारत हैं,
तो च्यूटी मारे का लागत है, च्यूटी और पैदा हुई है कि नहीं? पैदा होता है। अब गुरु जी अगर जब पहुंचत हैं तो का करत हैं, एक पूरी चीनी वही गायब कर दी। जब चीनी रहबे न करे तो च्यूटी आई है, कोई बयान क्यों का पता ही ना है। सही है क्या? बताओ। एक भगवान के बारे में बताया जाए, हम्म भगवान के बारे में बताया बिल्कुल सर। का वाही केहू का पता ही ना है, और सब का वहां भटका, हाँ भटका, हाँ भटका, हाँ भटका। अब देखा जैसे ही मकान है का, बात ध्यान समझे। अब जैसे मकान में हम आप बीमारी कहाँ से लाई थी, थोड़ा सा आप समझें। जैसे ये मकान आपके, ठीक, का मकान। अब मकान में आप सब एक अनुभव लें, जब कच्चा मकान रहन है, का कच्चा मकान रहन है तो बीमारी बहुत कम रही। एक अनुभव ले, जब कच्चा मकान रहन, चाहे मड़ही रही हो चाहे खपड़ा रहन हो, तो देखा बीमारी बहुत कम रही है। बीमारी कब से बढ़ती है, जब से पक्का मकान बनना चालू हो गया। बात समझे, कब से बढ़ती है, जब से पक्का मकान बनना चालू हो गया। पक्का मकान। अब बीमारी आवत कैसे है पक्का मकान से, यह बात आप समझें, ध्यान से समझिए। चार दिशा है, जैसे हुई उत्तर, ठीक, और ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, समझे। उत्तर के हवा और पूरब के हवा बहुत अच्छी है, कब है, बहुत अच्छी है। और पश्चिम से दक्षिण के हवा का है, खराब है। जैसे एक समझा तनी उदाहरण के रूप में, जैसे जब पछियाव चलत है, देखा गेहूं सबके लगभग लगभग कटे लाग, एक पीछे कारण है कि एक महीने से लगातार पछियाव चलता है, हौहरे चलता है। अगर ये पछियाव के जगह पे पूर्वइया चलत तो का हो जात, और थोड़ा लेट जात, लेट जात, पैदावार थोड़ा और होत भाई, लेट जात तो सही है कि नहीं, बात समझे जाए। एकरी वजह से काब हुआ, अब देखा पछियाव चला, काब हुआ पछियाव चला, हाँ बैठ जाए इधर, भैया आइए इधर, सारे बैठ जाए, कोनो दिक्कत नहीं, हाँ बैठ जाए। अब गलत जगह के बिछाएं दे, इनको इधर बिछाओ का, ठीक है। अब बात ध्यान समझा, ये पछियाव चला, क्या चला, पछियाव चला। गेहूं के फसल कब हुआ, जल्दी हुई हुआ, सिंचाई उचाई। अब लेकिन यही जगह पे ध्यान दें, अगर ये पूर्वइया जब चलत ना, जो बहुत मारा गया है, उनके एक खिन्नस पिराए लागत है। जैसे देखें बहुत आदमी यहाँ कर्म बुरा करें कि उनका मारे पीटे है, तो उनके क्या होता है, पूरी हालत खराब हुई है। बात आप समझे। फिर आप देखें पहले के बूढ़ बुजुर्ग यहो बतावत रहे कि भैया दक्षिण में मुहारा जिन करे, पश्चिम में मुहारा जिन करे, यही कहती मुहारा करे, पूरब या तो उत्तर करे ना। पहले देखा जितना कच्चा घर बना रहा उनमें सब लगभग लगभग पूरब और उत्तर एक बना रहे, काहे को सभी कार रहे, जानकार रहे। और जब आपन जमाना आए, ये था के मॉडल के जमाना, डिजाइन के जमाना। आजकल घर जितना बनता है कि कैसे बनता है, डिजाइन। तो डिजाइन के चक्कर में बीमार क्या होता है, जो डिजाइन बनवावत है। और जब डिजाइन ना रही तो का बीमारी, तब वो बीमारियां रहेगी, लेकिन काहे ना आवत रही, तो मिट्टी से आदमी जुड़ा रहा, कच्चा घर, सही है कि ना, सरपस से जुड़ा रहा। और मकान हमेशा ध्यान दे, चार कोने के मकान हमका बनावे है, कितने कोने के, चार कोने। डिजाइन के चक्कर में ना जाएगा, किकरे चक्कर में, डिजाइन के चक्कर में। हमेशा क्या करे है, हमारा मकान कितने कोने के, चार कोने के बनावे है, यानी कि चारों कोना बराबर रहा है। अब जैसे चार कोने का मकान बना है ना, ऐसे चार कोना बनावे है। अब चार कोना का मतलब ही है, चाहे तो 5 कमरा या 10 कमरा बनावे है, लेकिन चारों कोना का बराबर रहा है। और 5 कोना ना, जैसे देखा अब आजकल घर कैसे बनता है, अक्सर आप देखें
कि अगर कितना बड़ा मकान बन गया, जैसे एक कमरा ई बन गया, ई बन गया, ई बन गया, ठीक, एक कमरा हिया बनाए देहन, ठीक, एक कमरा हिया बनाए देहन, इतना बरामदा कई देहन, तब वो इतना करे के बादो अगवा क्या करिए, एक ही हिया लटकाए देंगे। फोर तो बात समझे जा। अब अगर एक हिया लटकाए ना आप, तो कितना कोना हुआ? 5 कोना हुई है शायद, भवा कि नहीं? जैसे देखा, अब हिया तक का रहा, ये चारे कोना रहा, लेकिन एक क्या करे, बढ़ा दे, बढ़ाया। अब एक का बढ़ाया तो क्या करे, एहमा बैलेंस हिया ज्यादा दे दे। जब एक का बैलेंस हिया ज्यादा दे तो नुकसान के का करे। अब देखा भाई, जैसे ये रखा है, यही समझा, व्हाइट बोर्ड रखा है, बैलेंस बराबर है, एक आप वहीं खड़ा करा तो देखा कैसे हिला था, देखा। तो सेम वही तरीके से यू जगह पे भी लागू होता हमारे आपके मकान में। और ये चीज हमका का पता ना है, बात समझे, बैलेंस का बराबर हो बहुत जरूरी है। अब हमका नल कहाँ लगावे क्या है, रसोई कहाँ रखे क्या है, अनाज कहाँ रखे क्या है, लड़कियां छोट छोट यहाँ पढ़े वाले वो कहाँ सोई हैं, बिटिया घरे के यहाँ वो कहाँ सोई हैं, बूढ़ बुजुर्ग कहाँ सोई हैं, राशन पानी आप कहाँ पे रखे हैं जहां ज्यादा दिन तक चले ना। ऐसा ऐसा भी जगह है कि लैया हुआ रखा और रखवे 8-10 कुंटल रख दिया, कोनो मतलब नहीं है, सब गायब हुई, खत्म हुई, पता ही नहीं चले। सही है कि नहीं? उसका पहला हो गया। ऐसा भी जगह है कि नल का हुआ लगाया जा, पैसा एकदम उड़त रहे, बर्बाद होते रहे, समझ न पो गया। तो सबके का एक मानक बनी है, एक जगह बनी है, प्राकृतिक के हिसाब से रहें, किधर दरवाजा हो चाहिए, किधर खिड़की हो चाहिए, कहाँ रसोई हो चाहिए। जब सब चीज अपनी अपनी जगह पे चला जाए तो फिर क्या हुए, सब सही हो जाए। सब बढ़िया से अब जैसे देखें साहब, या मकान, अब हमका यही टीवी लगा हुई है, क्या लगा हुई है, यहाँ टीवी लगा हुई है, तो घर के ऊपर यही तो अंटीना लगाओ, छत पे जान ला छत। अब हम यहाँ अंटीना लगाए, अंटीना एमो एमो घुमाए दे, एमो एमो इसे, तो टीवी में का चित्र आए, झिलमिलाए लागे ना आए। तो सेम वही तरीके से जब ये अंटीना एकदम सेट हो जाए तो फिर टीवी में का हो, चित्र आ ही जाए। तो वैसे तरीके से हम आप का वही एक टीवी का, और घर हमारे का हुआ अंटीना। जब अगर हमारा मकान सही रहे तो कुछ ना होए, और जब मकान गड़बड़ होए तो होए। बात समझे? अब हम देखा शायद ध्यान समझिए, इस तरह हमारा घर है, ठीक है, ये हो गया इस, ये हो गया दक्षिण, ठीक, ये हो गया पूरा पूरब, समझ लें, ये हो गया पश्चिम, ये हिया तक है, ये दीवार हिया तक है, ये एक कच्ची बकरी हिया रही, फिर हिया तक रही, ठीक, एक कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा है, एक कमरा ये है, हिया नला है, ये बाउंड्री है, समझे जाइए, ठीक। ये पश्चिम दीवार रही, जब ई दीवार ई दोनों कमरा कच्ची गिरावा गवा हमारे घरे, कब हो गिरावा गवा, जैसे ही दोनों गिरा है, पूरा जब काम लगा है, तो तब हम गुरु रहे दोनों जने, तो हम कहे गुरु अभी बैलेंस का हो गया, अभी तक तो बराबर रहा है, यो कमरा या अब ये दोनों का होता है बैलेंस हमारे गड़बड़ होता है, वो पश्चिम दीवार गड़बड़ होती है। अगर यह कहती गिरत तो कोनो बात ना रहा, जब ई दोनों गड़बड़ होत रहा, कहन हाँ एक नलका ही हो गया, एक नलका बोर नहीं करे, तो हम कहे बताओ गुरु का हुए, कहन सोचा, लेकिन हमका 100% आभास हो कि अब हमारे घरे कुछ ना कुछ क्यों ना क्यों का होए। बाबा खत्म हो पहले की बात बताओ थे, वह गिरा है मान चला 10 या 15 दिन पहले की बात बताओ थे, एकदम हमका 100% पता कि अब कुछ ना कुछ हमारे घरे होए वाला है। का होए,
एक हमका ना पता, लेकिन होए वाला काहेगा हम घर देख के ओका अपन का करे गेस लगाए, हम गुरु गुरु बताएं। बात समझे जाए कि अब कुछ ना कुछ हो वाला। देखा सिर्फ मैं एक गेस लगाए, हम कहे हम बैलेंस का करते हैं, बेकार करते हैं। बात समझे जाए। अब कल ही बात पे चर्चा होत रही को एका या तो बैलेंस बराबर करा या तो एका पूरा गिरावा का तो और करा, काहे का वो का करता है, दोष करता है। अभी तक का करता है, सही रहा। तो साहेब ये जो दोष होता है का दोष, ये प्राकृत के जो दोष है ये केहू बक्सत ना है, नहीं का तो मिटावे पाल न एका क्यों मिटाए पाई। नहीं हवा पानी धरती आसमान सूर्य जेका जोन चाहे तौन करे। क्यों ना मिटाता हाँ, एकरे साथे अगर छेड़खानी करे तोरे साथे छेड़खानी बिल्कुल बिल्कुल तो होए होता है, ओमा कोनो शक नहीं नहीं है। बात समझे जाए। ठीक, तो अब ये बैलेंस हम का करें, गड़बड़ हो युवा, लेकिन हमका कब हुआ आभास हो युवा 100% कि अब हमारा बैलेंस का होता है, गड़बड़ होता है। बात समझे जाए। तो ये चीज का हुआ है साहब, सब चीज ही मकान से होता है, बस आदमी समझ ना पाता है। आपका सच बताओते हैं, समझ ना पाता है। लागत है कि अरे होए कुछ जायदा कितम भटका है, हमारी किस्मत खराब है, हमारा कर्म बेकार है, हमारी किस्मत ये में लिखे ना आया है, भगवान लिखत रहे सही खत्म हो ये रही। मतलब तमाम तरीके के बात आदमी का करत है कि हमसे होबे न करे, कैसे करी। बात समझे जा।